ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने फॉर ईच लूप की जानकारी ली। इस सेशन से हम एक नए और एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है कुकीज़ के रूप में। अब यहाँ से हमारे पास वो टॉपिक शुरू होने वाले हैं जो PHP बेसिक्स को कवर करने के पश्चात अब PHP के एडवांस कॉन्सेप्ट की जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक कुकीज़ के बारे में। एग्जैक्टली कुकीज़ क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कुकीज़ के यूज से रिलेटेड। अगर हम किसी Amazon, OLX या क्विकर जैसी वेबसाइट पे जाएं या किसी गेम बेस्ड वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप जब उनको एक्सेस करते हैं वेबसाइट्स को, तो अगली बार अगर उन वेबसाइट पे दोबारा अगर आप आएँ तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो खुद ही पिक कर लेते हैं। जैसे यदि आप OLX को प्रयोग करें कभी, तो अगर आप लोकेशन प्रोवाइड कर दें एक बार, नेक्स्ट टाइम जब आप OLX पे जाएंगे तो वो उसी लोकेशन को वहीं से पिक कर लेगा। इसी तरह से क्विकर भी ऐसा करेगा। जबकि Amazon जैसी वेबसाइट्स, आप जो रिसेंट सर्चेस किया है, रिसेंट प्रोडक्ट जो आपने सर्च किए हैं, आपने जो भी प्रोडक्ट Amazon पे सर्च किए हैं, अगली बार जब भी आप दिया जाता है क्लाइंट के कंप्यूटर में एक एक्सपायरी डेट या टाइम के साथ, अगली बार जब यूज़र सेम वेबसाइट पे आता है तो सर्वर जानता है कि पहले से इस कंप्यूटर पे एक कुकी सेव है और सर्वर उस कुकी को रीड करता है और यूज़र से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को पहले से ही एक्सेस कर लेता है। जैसे OLX के केस में लोकेशन या Amazon के केस में रिसेंट सर्चेज। अब इस तरह से उस स्मॉल फाइल में वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर दी जाती है जो यूज़र से रिलेटेड रहती है। इसी छोटी सी फाइल को हम कुकी कहते हैं। तो हर बार जब आप उस सेम वेबसाइट को दोबारा एक्सेस करेंगे तो कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन सर्वर के द्वारा रीड की जाएगी और कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन सर्वर के द्वारा रीड की जाएगी और उसके द्वारा यूज़र की प्रेफरेंसेस या यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेटअप किया जाएगा। आप आसानी से PHP के द्वारा कुकीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। सर्वर को क्या ज़रूरत रहती है कि वह कुकीज़ के रूप में क्लाइंट पे इन्फॉर्मेशन सेव करे। कुकीज़ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि कुकीज़ में यूज़र बेस इन्फॉर्मेशन को पहले से स्टोर कर दिया जाता है, तो अगली बार सर्वर के पास आसानी से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से रीड करके प्राप्त कर ली जाती है उस पर्टिकुलर यूज़र के बारे में। इस तरह से एक बेनिफिट ये भी रहता है कि छोटी छोटी रिक्वेस्ट जो पहले से बार बार की जा चुकी हैं उसके लिए सर्वर के पास दोबारा कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ती। जैसे कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आपको अपनी कोई भी लोकेशन को शेयर नहीं करना उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ, क्योंकि पहले से कुकीज़ में वह स्टोर है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट में भी कमी लाते हैं कुकीज़, जिससे कि सर्वर पे लोड भी कम होता है। तो इस पूरे सेगमेंट में हमने कुकीज़ के कॉन्सेप्ट को समझा है। हालांकि हम अगले सेशन में ये देखेंगे कि PHP में कुकीज़ आप बना कैसे सकते हैं, कैसे आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और अगर नहीं चाहिए कुकीज़ को कैसे आप हटा सकते हैं। ये सब हम अगले सेक्शन में देखने वाले हैं। धन्यवाद।